नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। मधुबनी के लौकहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तबाही मचा दी है। आग लगने से एक बच्ची सहित 3 की मौत हो गई। घटना मझौरा पंचायत के पतराही गांव की है। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय रामकुमारी देवी बेटी और नातिन के साथ टीवी देख रही थी। इस दौरान बिजली के बोर्ड से चिंगारी निकली और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सका। हादसे के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो दर्दनाक हादसा मधुबनी में हुआ है, जहां पर टीवी देखने के दौरान शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और एक बच्ची सहित 3 की मौत हो गई। धुएं के कारण घर से ये लोग नहीं निकल सके। और अब बात आस्था के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता की करते हैं। खबर नालंदा से है, जहां नेकपुरा गांव में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर यहां अश्लीलता परोसी गई। फूहड़ गानों पर डांसर्स ने ठुमके लगाए। कोरोना को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा की गई और जमकर अश्लीलता परोसी गई। और न्यूज़ 18 इस तरीके से अश्लीलता पर सवाल उठा रहा है कि आखिर आस्था के नाम पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है। रोक के बावजूद ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति आखिर किसने दी है। कोरोना काल में ऐसे कार्यक्रमों पर रोक है, ऐसे में ऐसे आयोजनों पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ताकि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा सके। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कोरोना काल है और इस तरह के कार्यक्रमों पर, इस तरह के आयोजन पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके सवाल यही है कि यहां पर जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है। लेकिन क्या इसकी भनक, क्या इसकी खबर प्रशासन को नहीं लगी? जी, बता दो कि वैश्विक महामारी के कारण भारत सरकार ने जो रोक लगा रखी है, लेकिन रोक सिर्फ नाम कागजी खानापूर्ति के लिए है। लेकिन जो स्थल पर जो देखने को मिल रहा है, लगातार इस तरह का नियम का उल्लंघन करते हुए लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की जा रही है और सैकड़ों हजारों लोगों को भीड़ इकट्ठा करके कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तक की सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जब जिस नेकपुरा गांव में जो आयोजन की गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें पुलिस को भी पता थी, लेकिन सत्ता पक्ष होने के कारण सत्ता पक्ष के लोग पहले के कारण इस पर रोक नहीं लगाई गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन छपरा के दियारा इलाके में धड़ल्ले से देसी शराब बनाने और बेचने का काम किया जा रहा है। रेवलगंज के दलिया रहीमपुर इलाके में बड़े शराब निर्माण का काम किया जा रहा है। ऐसे ही एक इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और कैमरे में शराबबंदी की हकीकत को कैद किया। संवाददाता संतोष गुप्ता शराबबंदी की हकीकत को बता रहे हैं। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन हम जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं उससे आप चौंक जाइएगा। ये देखिए, ठीक छपरा के सरयू के घाट पर ये जो जगह है, यहाँ शराब का बड़ी संख्या में भट्टियाँ चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से कई भट्टियाँ चलाई जा रही है, जहाँ पे शराब बनाई जा रही है। देसी शराब की भट्टियाँ है ये। हम दिखाना चाहेंगे अभी यहाँ 4 जगह पर शराब बन रही है और देखिए बिल्कुल इस तरह शराब अपने बनने की प्रक्रिया में। हालांकि हम लोग को देख के शराब के तस्कर भाग गए हैं यहाँ से। जो शराब बनाने वाले लोग यहाँ से फरार हो गए, उनको लगा कि ये पुलिस वाले लोग हैं, जिसके कारण ये लोग फरार हुए। लेकिन ये जो शराब बन रही है
ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। जहरीली शराब भी हो सकती है, कई बार जहरीली शराब कांड हो चुके हैं। इसके बावजूद छपरा में जो है शराब की जो तस्करी है वो लगातार चल रही है। मैं बता देना चाहूँगा कि ये देरा का इलाका है, यहाँ पे पहुँचना काफ़ी दिक्कत है। हालांकि इस बार जो शराब तस्कर उनके मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि छठ घाट के बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे शराब के बनाने का काम चल रहा है और यहाँ बताने वाला कोई नहीं। हालांकि पुलिसकर्मी भी यहाँ देखे गए हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटाई। और मैं फिर एक बार दिखाना चाहूँगा ये बिल्कुल यही जो शराब है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शराब बनने की प्रक्रिया चालू। ये केमिकल है, केमिकल को मिला करके ये शराब बनती है। और देखिए वहाँ पे रखा हुआ है जो वो रॉ मटेरियल है शराब बनाने का, उसी को मिला करके जो प्रक्रिया होती है उसके बाद ये शराब बनती है जो बाज़ारों में बेची जाती है महंगे दाम पर। आप देख सकते हैं कि जो नाव है, वो जो नाव चल रहा है उसके जरिए शराब की तस्करी होती है। तो ये पूरा जो रैकेट है छपरा में चल रहा है, इस रैकेट को पुलिस भी अनजान नहीं है। पुलिस बिल्कुल जानकारी में है पुलिस के ये कि शराब यहाँ बनता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई जो है समय समय पर होती है, लेकिन इस पर रोकथाम का कोई व्यवस्था नहीं लग पा रहा। हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ है, शराबबंदी को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर सरकार की जो शराबबंदी है उस पर सवाल खड़े कर रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बात अब महापर्व छठ अनुष्ठान की करते हैं। आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। आज पर्व का पहला दिन है और आज के दिन लोग नहाय खाए करते हैं। नहाय खाए में कद्दू और भात खाने की परंपरा है। बिहार, झारखंड सहित देश भर में आज सुबह से ही लोग विधि पूर्वक नहाय खाए कर रहे हैं। नदी और तालाब घाटों पर सुबह से ही व्रती स्नान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इस बार कई नियमों का पालन करना है, इसलिए बहुत लोग घर पर भी इसे मना रहे हैं। और हमारे साथ आनंद अमृतराज इस वक्त दीघा घाट पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह की व्यवस्थाएं और कोरोना काल के बावजूद कोरोना पर लोगों की आस्था किस तरह से भारी पड़ती दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पे लोक आस्था का महान पर्व है छठ और एक ऐसा पर्व है जिसमें हर कोई भागीदार बनना चाहता है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे, लेकिन हमारे साथ कुछ छठ व्रती है। पहले इनसे बात कर रहे थे क्योंकि इन्हें अभी घर को भी निकलना है। क्या नाम है चाची? अनार देवी। अच्छा, स्नान वगैरह हो गया ना? हाँ, हो गया। छठ कहाँ कर रही है इस बार, गंगा किनारे के घर पे? घर पर। घर पे, बहुत अच्छा। हम भी चाहेंगे कि अपने लोगों को बोलिए घर पे ही करें, क्योंकि कोरोना काल में बचाव रखना है। अच्छा, छठ पर्व के समय ना गीत का बहुत अपना खासा महत्व होता है, कुछ गीत गुनगुना दीजिए। आप भी आ जाइए। चारही घट के पोखरिया जलवा उमड़ल जाय, जलवा उमड़ल चारही घट के पोखरिया फलवा उमड़ल दूधवा उमड़ल बनो न संजय बाबू करिया डलिया घाटे पहुँच बनो न विजयी बाबू करिया डलिया घाटे पहुँच। एक उगा गीत होता है, वो जब सुनता है आदमी तो बहुत अजीब लगता है, वो अजीब अनुभव होता है। वो आता है आपको? हाँ। सुना दीजिए। सब परावती गाएगी तभी हमको आएगा। सब परावती अनाथ जोड़ल खड़ा, सब परावती अनाथ कैले खड़े उगना शुरू
सूरज देवा लेहु नायर गए उगन सूरज देवा लेहु नायर गए सभे ले खड़े उगना सूरज देवाले हुनाया रग ए उगनाया दीत देवाले आन दिन उग सविता भर भीनु सर आजू काहे कैलाश बिताए ते बड़ देर। मतलब अब भगवान सूर्य से प्रार्थना करने की जल्दी से उगे नहीं? अच्छा, ये सब गीत होता है चाची, ये सब गीत सुन के आदमी अपना सूद बूद खो बैठता है। और कोई ऐसा एक चाहे बसा के डालनिया का चाहे बस के डालनिया डलिया लचकत भांगी का चकत बानु नाया दिद बाबू तेनु ना संजय बाबू पियरिया डलिया घाटे पहुँच। बिल्कुल चाची, एक जरा गीत वो भी सुना दीजिए जो मारबूर सुगवा धनुष से जो गाया जाता है, वो याद है? केला बाजे फरले हाँ फरले घाव दसे ऊपर सुगा मार उस पे सुगा मार मारा सुगना धानुष से सुगना गिरे मुरुज सुगना गिरे मुरु कुम भय वीर दसे आदित बानास मैया हो बानास हुकुमा मंगाई बयादित से सविता हो बानास। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आपको भी छठ पर बहुत बहुत आप घर निकल रही है ना, वो तैयारी देखिए ये छठ पर्व के गीत अगर आप को लगे यही तस्वीर दिखा देता अपने दर्शकों को। ये गंगा किनारे की तस्वीर है और गंगा किनारे लोग स्नान कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से गंगा बिल्कुल आनंद, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोक पर आस्था का जो पर्व है उसका खुमार लोगों पर चढ़ा हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पर गंगा किनारे आस्था का पर्व मना रहे हैं। तो लोक आस्था की 4 दिवसीय महापर्व छठ की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। आज नहाए खाए है और आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी खाने की मान्यता है। आज सुबह से ही राजधानी के कई घाटों पर लोग पहुंचने लगे हैं और गंगा स्नान किया। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम को लगाया गया है। छपरा के सरयू घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर छठ व्रत का शुभारंभ किया। श्री घाट पर श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता संतोष ने। 4 दिनों का छठ व्रत शुरू हो चुका है और आस्था के इस महापर्व के पहले दिन आप देख सकते हैं कि सरयू के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। ये वो लोग हैं जो आज गंगा स्नान करके शुद्ध भोजन करेंगे और छठ मैया के व्रत की शुरुआत करेंगे। यहाँ कई महिलाएं मौजूद हैं जो कि गंगा स्नान करके अपने घरों को जा रही हैं। इनसे हम बात करेंगे। नेम से बढ़िया से खाना नहा धोआ के खाना बनी और सब काची खाना बने आज के काम महिमा सब लोग तो जनबे कर। हाँ, चावल दाल, चना के दाल, चावल लौका के सब्जी
सब बनेला ना हाँ। तो सब लोग पूरा परिवार के साथ हाँ, खाए। साथ। तो का महिमा बा छठ के का फायदा बाटे? बहुत छठी में एक बहुत फायदा बा, बहुत फायदा। सब भगवान सब पंच के वाला चमरो वाला दस्त। ये जो महिलाएं हैं दूर दूर से आई हुई यहाँ स्नान करने के लिए अपने परिवार को सुखी संपन्न बनाने की मांग छठी मैया से करती है। और ये लोक आस्था का महापर्व है। चूँकि छठ जो है बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, तो पूरे देश की नज़रें बिहार के इस महापर्व पर रहती है। और हम भी न्यूज़ 18 के जरिए लगातार आपको बताते रहेंगे कि छठ का क्या माहौल है। और छपरा में चूँकि कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, तो इसलिए श्री घाट पर आज भीड़ काफ़ी कम है। लेकिन जो भी श्रद्धालु है यहाँ आए हैं और नियमों का ख्याल करते हुए छठ व्रत की शुरुआत आज से कर दिए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। 4 दिवसीय छठ महापर्व की आज नहाय खाय से शुरुआत हो गई। मुंगेर शहर के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भीड़ लगी है। गंगा स्नान के बाद छठ व्रती कद्दू भात का सेवन करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो रही है। इसे लेकर बाजारों में काफी रौनक है। नहाय खाए में व्रती अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाकर व्रत का शुरुआत करते हैं। और सब्जी बाजार में कद्दू की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी है। समस्तीपुर स्टेशन रोड मारवाड़ी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। छठ महापर्व का अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होगा और समस्तीपुर के बाजार में उसकी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर नहाय खाए के साथ जब व्रत की शुरुआत होगी, बाजार में कद्दू को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। लोग कद्दू की खरीदारी करते हैं। कहा जाता है जो नहाय खाए में कद्दू का एक विशेष महत्व होता है। बाजार बहुत अच्छा है। कैसे कद्दू बिक रहा है? 40 रुपया। यहाँ पर जो व्यवसायी है उनका बताना है कि काफ़ी अच्छा बाजार है। और आपको आगे भी लिए चलते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अलता बदी है जो छठ पर्व के दौरान इसका काफ़ी महत्व है और उसकी भी बिक्री यहाँ पे हो रही है। महिलाएं यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं। छठ के खरीदारी मीडिया वाले हैं। तो ये क्या है, इसके क्या महत्व है? ये अर्ताबद्धी है, आप तो सब गोटा जानते हैं, जो सुपर चढ़ता है। बाजार में काफ़ी उल्लास देखने को मिल रही है और व्यवसायी भी जो व्यवसाय कर रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बक्सर जिले के राजपुर के देवरिया का सूर्य मंदिर न सिर्फ जिले का इकलौता सूर्य मंदिर है, बल्कि यह आस्था और विरासत का अनोखा संगम है। मंदिर की बनावट और दीवारों पर लिखे शब्द मंदिर की ऐतिहासिकता का प्रमाण देते हैं। बताया जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहा। सदियों पुराने इस मंदिर में श्रद्धालुओं की जबरदस्त आस्था है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका मन्नत पूरा होता है। तो बहुत वह महाराष्ट्र से चलकर या छत्तीसगढ़ से चलकर या झारखंड से चलकर उत्तर प्रदेश से चलकर बहुत सारे लोग यहाँ मन्नत जो पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। और भगवान का बड़ी ही अच्छा भास्कर सूर्य का मंदिर है, बहुत बढ़िया। अगर सब मंदिर के पत्थर भी पुराना है, ये में कितना एथू निकल रहे कुल मेटा वोटा कुल गगर एक पूजा भरे कलश निकल रहे एकरा में ले। छठ के समय कितना भीड़ फैलाई ये बहुत भीड़ एकरा में जाए लात धरे के जगह न रहेला। सूर्य बाबा के शक्ति बा के हाथना गाड़ी बस चलता, लड़का खेलता कूदता, लेकिन कोनो ऐसा चोट नहीं खेला इतना ही भक्तशाली बा। सूर्योपासना के महापर्व छठ व्रत को लेकर मोकामा में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो प्रखंड के हाथीदा गांव में युवाओं ने भी तैयारियों का बीड़ा उठाया है। गांव के युवाओं ने चचरी पुल का निर्माण कर अनोखी मिसाल कायम की है, साथ ही छठ घाटों की साफ सफाई की है। और गंगा के मुख्य धारा पे अर्घ देने के लिए जाने के लिए हम लोग ग्रामीण सहयोग से ये पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हार मान चुके प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा जाके, लेकिन कोई सहयोग नहीं हुआ। छठ महापर्व को लेकर हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। बेगूसराय में कोरोना के संक्रमण पर आस्था भारी पड़ रही है। पवित्रता का सबसे बड़े त्योहार को लेकर छठ व्रती पूरे नियम निष्ठा से छठ का गीत गाकर प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिट्टी के चूल्हे तैयार हो चुके हैं। धूप में निगरानी के साथ अनाज सुखाए गए हैं। मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से गेहूं और चावल को कूटा गया है।
खास करते हैं छठ माई को। पूरी बात होते हैं, कुटते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद पकवान बनाते हैं, छठ माई को अर्घ देते हैं। बच्चों का ही मतलब देन है, वही हम लोग को बताए हुए हैं, जैसे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं। जैसे आप गेहूँ धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर चक्की में फिर उसका पकवान बना के अर्घ देते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खरना से लेकर अर्घ के लिए बनने वाले पकवान मिट्टी से बने नए चूल्हों पर ही बनाए जाते हैं। चूल्हे की खासियत यह है कि गंगा के किनारे से मिट्टी लाकर चूल्हे बनाए जाते हैं। खगड़िया के गौशाला रोड में मिट्टी से बने इस चूल्हे की खूब बिक्री हो रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय। लोक आस्था का महापर्व छठ में सबसे खासियत यह होती है कि जो यहाँ चूल्हा जो बनता है, जो अर्घ देने के लिए जो पकवान बनाए जाते हैं वो खास विशेष प्रकार के चूल्हा से बनाए जाते हैं। और चूल्हा की बिक्री देख सकते हैं कि जो छठ व्रती है यहाँ पे चूल्हा खरीदने के लिए आए हैं। इसी चूल्हा ये शुद्धता छठ पर्व में काफ़ी मायने रखती है। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो छठ करती हैं, वो इस चूल्हे को खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है यहाँ पे। और ये जो चूल्हा है एक खास प्रकार से बनाया जाता है, काफ़ी शुद्धता के साथ इस चूल्हे को बनाया जाता है। ये चूल्हा मिट्टी का खरीदने आया है, क्या कि ये छठ पर्व में ये चूल्हे का काम होता है, महत्वपूर्ण चूल्हा है और इस पे ही खरना का और पूरी पकवान का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं चूल्हे खरीदने के लिए। कितना महत्व रखता है छठ में चूल्हा जो है, कैसे ये बनता है? ये सबसे बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए मिट्टी के ही चूल्हा पे बनता है। शुद्ध सब चीज़, हर चीज़ में शुद्ध मिट्टी का ही होता है और नया होना ही चाहिए, नया बनना ही चाहिए। ये सब साल भर का सबसे बड़ा पर्व यही है, इसीलिए इसका बहुत चूल्हा का सबसे भारी महत्व है। पर्व का शुरुआत चूल्हा से ही होता है। हाँ, खरना का बनता है सबसे पहले इसी में बनता है। ये जो खगड़िया का गौशाला रोड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरे जो मिट्टी से बना हुआ जो चूल्हा है उसकी बिक्री हो रही है यहाँ पे। और इस चूल्हे की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो गंगा नदी के किनारे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के सहारे इस चूल्हे को बनाया जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि छठ पर्व में जो मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं वो शुद्धता के प्रतीक होते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।